सो आज से हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन टू जैंगो। ओके। सो बेसिकली जैंगो सीखने से पहले या फिर जैंगो समझने से पहले हमने कल कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे दैट वाज अबाउट द वेब डेवलपमेंट। ओके। तो लाइक उसमें कैसे था कि जैसे कि मैंने समझाया था आपको कि वेब डेवलपमेंट के दो तीन हिस्से होते हैं। एक तो होता है उसका फ्रंट एंड, दैट इज कि फ्रंट एंड मतलब जो भी अपने को ब्राउजर पे दिखता है, सारे बटन, सारा टेक्स्ट, सारे से सारे इमेजेस। कोई किसी जगह आपको अपना नंबर डालना पड़ता है, किसी जगह आपको कुछ कैप्चा वगैरह फीड करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो अपने को ब्राउजर पे दिखती है, दैट आर द पार्ट ऑफ वेब डेवलप, सॉरी, दैट आर द पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड ऑफ द वेबसाइट। सेकेंड पार्ट होता है द बैक एंड पार्ट, और बैक एंड पार्ट में सारा अपना लॉजिक होता है, सारा डेटाबेस हैंडलिंग होता है, सारे यूआरएल्स वगैरह होते हैं, लाइक कौन सा बटन दबाने पे कौन सा पेज दिखना चाहिए, कौन से पेज पे कौन से इमेजेस दिखने चाहिए, ये सारा जो डिसीजन होता है वो सारा स्टोर्ड होता है बैक एंड में। तो जैंगो बेसिकली ऐसा फ्रेमवर्क है दैट इज वाइडली यूज फॉर बैकएंड। ठीक है। तो जब भी बैकएंड डेवलपमेंट का नाम आपने सुना होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज प्रेफर करती है कि वो जैंगो चूज करें। तो ऐसा क्यों होता है कि लाइक क्यों कंपनीज ज़्यादा जैंगो को फोकस करती है? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे गूगल पे जाके कि कौन सी कंपनीज जैंगो एक्चुअली यूज़ करती है, तो द बिगेस्ट प्रोजेक्ट यू वुड फाइंड इज इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम हैविली रिटर्न है जैंगो पे, वैसे ही एयरबीएनबी रिटर्न है, अपना अपना जोमेटो वगैरह जो भी इंडियन स्टार्टअप्स है मोस्टली सबके सब का बैकएंड जो है वो जैंगो बेस्ड है। तो क्यों इतना जैंगो को इम्पोर्टेंस मिल रहा है या फिर क्यों इतने सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैंगो को इतना यूज कर रही है? द मेन रीजन फॉर दैट पॉपुलरिटी ऑफ जैंगो इज कि वो पाइथन बेस्ड है। ओके। यही एक रीजन है जैंगो का इतना वाइड स्प्रेड यूजेबिलिटी का, कि वो पाइथन बेस्ड है। तो पाइथन बेस्ड का क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? जैसे अगर कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम, जैसे कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा है, तो मोस्टली आज आज की दुनिया में लोग क्या सीखते हैं? फर्स्ट टाइम अगर कोई बंदा प्रोग्रामिंग सीख रहा है तो सब लोग पाइथन ही सीखते हैं। जैसे आप लोग भी डेटा साइंस सीख के आ रहे हो, या फिर इंट्रोडक्शन टू पाइथन आपका हो गया है, या फिर कोई भी स्कूल में जाने वाला बच्चा हो, या फिर कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, हर सब लोग बेसिकली पाइथन ही यूज कर रहे हैं आज के डेट में। और ड्यू टू इट सिंप्लिसिटी वो वाइडली टॉट है, वाइडली लर्नड है। और सेकंड रीजन है उसके वाइड एप्लीकेशंस। लाइक अगर आप देखोगे पाइथन मशीन लर्निंग में यूज होता है, रोबोटिक्स में यूज होता है, डेटा साइंस में यूज होता है, और वेब डेवलपमेंट भी अभी अभी अपन यूज करना सीखने वाले हैं उसको। ओके। सो यही सब रीजंस है फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ पाइथन। और अगर कोई फ्रेमवर्क पाइथन बेस्ड है तो दैट विल इमीडिएटली कैच द अटेंशन। लाइक ठीक है, अगर इतने इतने सारे लोग पाइथन सीख ही रहे हैं और इतने सारे एप्लीकेशंस है ही, तो दिस वुड जस्ट फिट इन दैट इकोसिस्टम, और दिस वुड फिट इन दैट development region. Okay. So the main reason of the of the popularity of Django is that it is a Python based framework. ओके okay, ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो सकता है। सेकेंड एडवांटेज ऑफ जैंगो ये हो सकता है कि लेट्स से आपको कोई मशीन लर्निंग का मॉडल सीख लिया आपने, अभी आप डेटा साइंस के बैकग्राउंड से अगर आ रहे हो तो आपको पता है लाइक एनालिसिस मॉडल्स होते हैं, उसके अंदर प्रिडिक्शन मॉडल होते हैं, रिकमेंडेशन मॉडल्स होते हैं, इंटरप्रिटेशन मॉडल्स होते हैं। तो ये सारे जो पाइथन के हैवी हैवी लॉजिक्स है, वो अगर अपने को कोई वेबसाइट में डालने हैं तो अपन जैंगो से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपने जो मशीन लर्निंग की, डेटा साइंस के मॉडल्स है वो पाइथन में लिखे हुए हैं, और अपने वेबसाइट भी पाइथन में लिखी हुई है, तो इजी इंटीग्रेशन होता है, मैक्सिमम कंपैटिबिलिटी होती है। तो ये सारे रीजंस की वजह से जैंगो इज हाईली फ्लेक्सिबल फॉर बैक एंड डेवलपमेंट। ओके। मैं अभी फ्रंट एंड की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रंट एंड पूरा का पूरा अलग टॉपिक है। बट बैक एंड डेवलपमेंट में जो भी, बिकॉज बैक एंड इज द वेयर ऑल योर लॉजिक इज, राइट। आपका सारा, आपका मशीन लर्निंग का लॉजिक हो सकता है, डेटा साइंस का लॉजिक हो सकता है, डेटा बेस का लॉजिक हो सकता है। ये सारा हैवी लॉजिक इंटेंसिव पार्ट है, वो जैंगो इजीली हैंडल कर सकता है। इसीलिए वी try to use Django as our backend framework. Okay, so these were few advantages of using Django and why are we learning Django. So if this is clear, like अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं कि Django क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको सीखना। ओके। सो जैसे मैंने आपको बोला व्हाट इज जैंगो। सो जैंगो बेसिकली इज अ बैकएंड फ्रेमवर्क। ओके। अभी फ्रेमवर्क क्या होता है बेसिकली, अभी मैं बार बार ये वर्ड बोले जा रहा हूँ, फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ म्यूचुअल मॉडल लाइब्रेरीज।
तो क्या होता है कि लाइक अपने को स्टार्ट से सब कुछ नहीं लिखना पड़ता है। फ्रेमवर्क पहले से अपने को ऑलरेडी रिटर्न लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, ऑलरेडी रिटर्न मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है कि ये मॉड्यूल यूज़ करो, आप ये लाइब्रेरीज यूज़ करो, इस चीज़ को यहाँ पे लिखो, इस चीज़ को वहाँ पे लिखो, तो अपना वेबसाइट बन जाएगा। बेसिकली जो भी स्ट्रक्चरिंग का पार्ट होता है वो अपने को खुद से नहीं करना पड़ता है। फ्रेमवर्क अपने को पहले से एक स्ट्रक्चर बना के देता है, और अपने को बस वो स्ट्रक्चर में अपना कोड डालना रहता है, या फिर अपने को जो भी लॉजिक लिखना है वो स्ट्रक्चर में लिखना रहता है, और अपना पूरा का पूरा वेबसाइट बन जाता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो डिपेंडेंसी होती है वो सारा फ्रेमवर्क हैंडल करता है, अपने को बस कोड लिखना रहता है उसमें। सो दैट इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क। ये जैंगो के बारे में हो सकता है, रिएक्ट के बारे में हो सकता है, या फिर और भी आपको कोई फ्रेमवर्क मालूम हो उसके बारे में हो सकता है। तो बेसिकली जैंगो इज अ पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क, दैट इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। ओके। तो और ज़्यादा एडवांटेजेस अगर देखे जैंगो के, तो उसके खुद के, जैसे मैंने बोला, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती है, जैंगो खुद प्रोवाइड करता है। तो उसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे यूज़र ऑथेंटिकेशन हो गया। अब यूज़र ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब हो गया, जैसे मैं कोई वेबसाइट पे चला गया, वहाँ पे मेरे को लॉगिन करना है, मैंने अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला, तो ये जो यूज़र नेम पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन होता है बैकएंड में, वो जैंगो खुद अपने को करके देता है। अपने को खुद से कोई लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ के लिए। दैट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल। सेकंड इज द इनबिल्ट डेटाबेस। जैसे अपने को पता है कि अपने को कहीं ना कहीं अपना डेटा स्टोर करना है, चाहे वो नाम हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, या फिर कोई यूज़र का इन्फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ये सारी चीज़ें कहीं पे सेव करनी है तो उसके लिए अपने को डेटाबेस लगेगा। और पाइथन में, जैंगो में इनबिल्ट डेटाबेस होता है। अपने को कोई एक्सटर्नल जैसे मोंगोडीबी हो गया, या फिर पोस्टग्रेस, या फिर माई एसक्यूएल, ऐसे अलग से कोई थर्ड पार्टी डेटाबेस इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके पास खुद का डेटाबेस होता है और वो खुद ही सारा डेटा हैंडल करता है। तो ये तो दो तीन एग्जांपल हो गए उसके एडवांटेजेस के, जैंगो के एडवांटेजेस के। जैसे अपन आगे आगे बढ़ेंगे, अपने को और सारे एडवांटेजेस समझेंगे, और अपने को समझेगा कि कैसे इसको यूज़ करें और कैसे इसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें। ओके। हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? अगर हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर चैट में डाल सकते हो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, या फिर अपने को कोई और डिस्कशन करना है एडवांटेजेस के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में, तो अपन और कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? हेलो। No, sir. ओके, एवरीवन क्लियर? Yes, Taral. Yes, sir. ओके, गुड। ओके। सो जैसे ही अपन ने कल आर्किटेक्चर देखा था कोई फ्रेमवर्क का, तो हर वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक तो क्लाइंट साइड होता है और एक सर्वर साइड होता है। तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का बेसिकली डेफिनेशन यही है कि क्लाइंट साइड हो गया तुम्हारा फ्रंट एंड, और सर्वर साइड हो गया तुम्हारा बैक एंड। तो अभी इन दोनों में कम्युनिकेशन कैसे होता है वो अपन थोड़ा सा देख समझ लेते हैं यहाँ पे। तो क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट मतलब होता है अपना ब्राउजर। ओके। तो ब्राउजर क्या करेगा, एक यूआरएल रिक्वेस्ट करेगा। ओके। यूआरएल मतलब क्या होता है, जो भी अपन टॉप पे लिखते हैं, जैसे www.facebook.com, www.google.com, या फिर instagram.com, कोई भी यूआरएल होता है, तो अपन अपने एड्रेस बार पे वो यूआरएल डालते हैं। तो जब भी अपन एंटर दबाते हैं, तो क्लाइंट क्या करता है, एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। ओके। तो client will request a URL to the server, and server is going to return a template. ओके। तो ये होता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल। क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा यूआरएल का, तो यूआरएल तो वो खुद डालेगा, जैसे उसको जो भी पेज देखना है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को, और सर्वर उसके बदले में उसको एक टेम्पलेट भेजेगा। तो टेम्पलेट बेसिकली क्या होता है, अपना एचटीएमएल पेज होता है, जो भी आपको अपने ब्राउजर पे दिखता है वो हो गया आपका टेम्पलेट। जैसे मैंने डाला www.google.com और क्वेरी किया फॉर लेट्स से आईफोन, मैंने क्वेरी किया, तो मेरे को सारे आईफोन के फोटोज़ दिखेंगे। तो बेसिकली आईफोन के फोटोज़ आ कहाँ से रहे, मेरे लैपटॉप में तो है नहीं वो फोटोज़। तो वो फोटोज़ स्टोर होते गूगल के सर्वर पे। तो जैसे ही मैं वो रिक्वेस्ट करूँगा, गूगल वो सारे फोटोज़ उठा के मेरे को मेरे ब्राउजर पे दिखाएगा। सो दैट इज़ हाउ बेसिकली अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल वर्क्स। क्लाइंट इज गोइंग टू रिक्वेस्ट एंड सर्वर इज गोइंग टू रिस्पॉन्स। क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा यूआरएल, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा विद अ टेम्पलेट। ओके। सो ये काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है टू बिल्ड एनी वेबसाइट। ओके। सो अगर इतना बेसिक आइडिया आपको पता है कि रिक्वेस्ट क्या करना है और इसको बदले में रिस्पॉन्स क्या भेजना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें काफ़ी इजीली समझ में आएगी।
ओके, तो रिक्वेस्ट करनी है यूआरएल और रिस्पॉन्स में देना है टेम्पलेट। ओके, समझ में आया इतना? काफ़ी इजी है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवरऑल डायग्राम या ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ अ वेबसाइट। बट अगे अभी अगर आप देखोगे सर्वर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक सर्वर के अंदर जैंगो खुद है, फिर सर्वर के अंदर एक डेटाबेस है, थोड़ा सा पाइथन कोड है, थोड़ा सा HTML है। तो बेसिकली अभी देखते हैं कि सर्वर के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे ही एक रिक्वेस्ट आती है तो सर्वर के अंदर पहले कुछ प्रोसेसिंग होती है उस रिक्वेस्ट को लेके, और जब को प्रोसेसिंग पूरी होती है तो प्रोसेसिंग के हिसाब से अपन कोई तो टेम्पलेट क्लाइंट को वापस भेजते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन यहाँ पे बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी क्लाइंट को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं और फोकस करते हैं सर्वर पे। सर्वर बेसिकली अपना बैकएंड है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि एक बार रिक्वेस्ट आ गया तो सर्वर के अंदर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये होता है इनसाइड द सर्वर मॉडल। ठीक है, तो अभी क्या हो गया अपने पास। ठीक है, अभी इसको ऐसे समझते हैं, मेरा जो टेम्पलेट है, ओके, टेम्पलेट बेसिकली एक पेज है मेरा। ठीक है, तो इस पेज पे अगर लेट से कोई बटन है, फॉर एग्जांपल अभी क्या ले सकते हैं अपन, लाइक एक बटन है कि मेरे को कोई फोटोज देखनी है। लाइक जैसे लेट से अपन इंस्टाग्राम पेज पे है, ओके, फॉर एग्जांपल अपन इंस्टाग्राम पेज पे है और मैंने किसी के प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक किया, तो उसके बाद मेरे को क्या दिखता है, उस बंदे का मेरे को प्रोफाइल दिखता है पूरा। लाइक उसके सारे फीड दिखता है, उसने जितने भी पोस्ट किए वो सब दिखता है। पहले तो मेरे को, मैं अपनी अपनी फीड में रहूँगा, फिर मैंने उसके फोटो पे क्लिक किया। तो बेसिकली क्या होता है, जब मैं उसके फोटो पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक नया यूआरएल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स से बंदे का नाम कुछ भी XYZ हो, तो उस बंदे का XYZ प्रोफाइल में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रॉम यूआरएल। ओके, सो इट वुड गो लाइक www.instagram.com/xyz, वो बंदे का नाम। ओके, तो एक बार वो यूआरएल, लाइक वो यूआरएल एक बार रिक्वेस्ट हो गई यूआरएल में, तो उसके बाद क्या होगा, इट विल कॉल अ फंक्शन। ओके, फंक्शन बेसिकली क्या करता है, इट विल प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट। लाइक लेट से एक्स वाई जेड नाम का बंदा है, राइट। तो इंस्टाग्राम को पता नहीं होगा कि XYZ नाम का बंदा कौन है, उसको वो XYZ नाम का बंदा डेटाबेस में जाके ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो व्यू में होता है। तो व्यू में क्या होगा, एक बार टेम्पलेट ने तो यूआरएल रिक्वेस्ट कर दिया, अभी यूआरएल क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल करेगा, जो फंक्शन वो XYZ नाम का बंदा ढूंढेगा डेटाबेस में जाके कि XYZ नाम का बंदा कौन है, उसने कितने सारे पोस्ट किए, उसके कौन से पोस्ट है, वो सारे वो पोस्ट उठाएगा डेटाबेस से। लाइक देखो, व्यू इज कनेक्टेड टू द डेटाबेस। ओके, मॉडल मतलब ही अपना डेटाबेस है। तो व्यू से वो डेटाबेस में जाएगा, वो XYZ नाम का बंदा है, उसका सारा प्रोफाइल डेटा उठाएगा, उसके कितने फॉलोअर्स है, उसके कितने फॉलोइंग्स है, उसने कितने कितने पोस्ट किए हैं, वगैरह वगैरह, जो भी उसका डेटा है सारा डेटाबेस से उठा के इट विल अगेन रिटर्न इट टू द टेम्पलेट। ओके, और टेम्पलेट में जब वो डेटा रिटर्न होता है तब जाके अपने को XYZ बंदे का सारा प्रोफाइल दिखता है। ओके, ये साइकिल काफ़ी इजी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा का पूरा अपना बैक एंड डेवलपमेंट इसी साइकिल पर डिपेंड करेगा। एक टेम्पलेट होगा जो कुछ ना कुछ यूआरएल रिक्वेस्ट करेगा, उस यूआरएल के अगेंस्ट अपन कोई ना कोई फंक्शन रन करेंगे, वो फंक्शन डेटाबेस से जाके कुछ डेटा उठाएगा और वो डेटा ये फंक्शन वापस टेम्पलेट को भेज देगा। ओके, तो ये तो हो गया, मैंने काफ़ी इजी एग्जांपल दिया था इंस्टाग्राम का। अगर कोई लेट्स से कोई कॉम्प्लेक्स अपने को एग्जांपल लेना है तो अपन गूगल का ले सकते हैं। लाइक गूगल में कैसे होता है, लाइक व्हेन यू टाइप www.google.com, उस उधर क्या होता है, अपने को एक सर्च बार दिखाई देता है। तो वो सर्च बार में अपन कुछ ना कुछ भरते हैं। लाइक मैंने सर्च किया बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर। ओके, तो what basically I am doing is I am requesting something to the server through that template. ओके, जब मैं डालता हूँ www.google.com में बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन बैंगलोर, तो वो एक नया यूआरएल रिक्वेस्ट करेगा कि कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स है बैंगलोर में। तो वो क्या करेगा, वो यूआरएल के अगेंस्ट एक फंक्शन रन करेगा। ये फंक्शन क्या करेगा, वापस डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में जितने जितने रेस्टोरेंट्स का एड्रेस बैंगलोर में है वो रेस्टोरेंट्स को लेके आएगा, फिर उनको सॉर्ट करेगा अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलैरिटी। लाइक 5 स्टार रेस्टोरेंट पहले आएंगे, फिर 4 स्टार रेस्टोरेंट आएंगे, फिर 3 स्टार रेस्टोरेंट्स आएंगे, ऐसे करके उनको सॉर्ट करेगा। और जो भी टॉप 5 हो गए, टॉप 10 हो गए, वो मेरे को वापस रिटर्न करेगा टेम्पलेट में।
और मेरे को जब टेम्पलेट में वापस रिस्पॉन्स आता है तब मेरे को गूगल में दिखता है कि ये 5 रेस्टोरेंट्स काफ़ी फेमस है, फिर उसके बाद ये 5 रेस्टोरेंट्स का रेटिंग 4 स्टार है, 3 स्टार है, वगैरह वगैरह वगैरह। ओके। सो बेसिकली ये सब होता है सर्वर के अंदर। अपन कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट करते हैं टेम्पलेट से यूआरएल को, यूआरएल के अगेंस्ट एक फंक्शन रन होता है, फंक्शन के अंदर सारा प्रोसेसिंग होता है, जैसे सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, क्वेरी हो गया, वो सारा होता है फंक्शन के अंदर। और फंक्शन के बाद जब प्रोसेसिंग पूरा होता है उसके बाद वो एक रिस्पॉन्स भेजता है वापस टेम्पलेट को, जो कि अपने को दिखता है अपने पेज पे। दैट इज़ अ रिस्पॉन्स बेसिकली। ओके। सो ये साइकिल लगे तो आप लिख लो कहीं पे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अपन यही साइकिल यूज़ करने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स। ओके। सो इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, मैं एक और एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। अगर नहीं डाउट है तो फिर भी बात करो, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक एग्जांपल और बता सकते हो? हम्म, ठीक है। आप ठीक एग्जांपल मतलब इस सभी वेबसाइट इसी पे काम करते हैं, तो आप कोई भी एक नया वेबसाइट बोल दो मेरे को, मैं उसको समझा दूंगा। कोई भी वेबसाइट ले यूट्यूब ले लो। लीजिए। हाँ, यूट्यूब ले लो। ठीक है। तो अभी आप लेट से आप यूट्यूब www.youtube.com पे गए, तो बेसिकली क्या कर रहे हो, यू आर रिक्वेस्टिंग दैट youtube.com। ओके। तो अभी यूट्यूब पे कैसे होता है, आपको डेटाबेस में जितने भी वीडियोज है सब दिखते हैं क्या? नहीं। आपको आपके रिकमेंडेशन पे वीडियोज दिखते हैं, है ना? लाइक आपकी आपकी जो पसंद है, आपके जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से आपको यूट्यूब पे वीडियोज दिखते हैं। हाँ, ओके। अकॉर्डिंग टू आवर हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री या अकॉर्डिंग टू आपको जो पसंद है देखना, उसके वही आपको दिखता है। राइट। तो लेट्स से आई एम रिक्वेस्टिंग www.youtube.com टू द यूआरएल। नाउ व्हाट दिस यूआरएल विल डू, इट विल कॉल अ फंक्शन। दैट फंक्शन विल take all the videos in the database and sort them according to your recommendation। जैसे लेट्स से आपको बिरयानी ज़्यादा पसंद है, तो ये सिर्फ बिरयानी वाले ही वीडियोज यहाँ पे सॉर्ट करेगा और फिर ये वापस टेम्पलेट को भेजेगा कि सिर्फ बिरयानी वाले वीडियोज दिखाओ। ठीक है। एक बार आपको सारे बिरयानी वाले वीडियोस यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए, टेम्पलेट में सारे लिस्ट डाउन हो गए, तो आप एक पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करते हो। दैट मीन्स यू आर अगेन रिक्वेस्टिंग अ न्यू यूआरएल। लाइक लेट्स से यू क्लिक ऑन अ वीडियो दैट सेज कुक बिरयानी इन 5 मिनट्स। ओके। तो दैट पर्टिकुलर वीडियो यू आर रिक्वेस्टिंग नाउ। पहले आपने सारे रिकमेंडेशन वाले वीडियो रिक्वेस्ट किए थे, अब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर वीडियो जो आपको देखना है। तो वापस ये यूआरएल पे जाएगा, वो यूआरएल के हिसाब से वो वीडियो फेच करेगा कि कुक बिरयानी इन 5 मिनट्स, ये वीडियो डेटाबेस से उठाएगा और वापस आपकी स्क्रीन पे दिखाएगा। तो बेसिकली यही होता है, पहले आप रिक्वेस्ट करोगे, उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगी उस फंक्शन में। वो फंक्शन में भी डेटाबेस से कुछ उठाएगा या फिर उसको सर्च करेगा, सॉर्ट करेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी ऑपरेशन है वो सारे इस फंक्शन में होंगे। और एक बार ये फंक्शन पूरा रन हो गया तो फिर आपको आपको रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पे, जो कि आपको रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स चाहिए वो आपको टेम्पलेट में वापस मिलता है। ओके। ओके। अगर नहीं ये भी समझ रहा टेम्पलेट टेम्पलेट वापस से वो यूआरएल सॉर्ट करके हमें नया वो दिखाएगा, जो भी हाँ मेरे अकॉर्डिंग है। हाँ हाँ, सही है। तो क्या होता है बेसिकली, टेम्पलेट टेम्पलेट बेसिकली आपका ब्राउजर जैसे काम करता है। जो भी आप ब्राउजर से दबाओगे या फिर लेट्स आप व्हेन यू क्लिक अ बटन, व्हेन यू क्लिक अ लिंक और यू वांट टू गो समवेयर, हर चीज़ के लिए अपने को रिक्वेस्ट भेजना है। उस रिक्वेस्ट के लिए एक फंक्शन रन होगा, वो फंक्शन कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा और वो रिस्पॉन्स अपने को टेम्पलेट पे दिखाई देगा। बस यही 3 चीज़ पे पूरा का पूरा अपना सर्वर डिपेंड करता है। ओके। ठीक है। तो जैसे ही अपन इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वेबसाइट में, दिस वुड बी मोर क्लियर। बट तब तक ऐसा ना हो कि आप यही भूल जाए, तो आप लगे तो इसको ड्रॉ कर लो कहीं पे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब क्योंकि तब जाके मैं ये इमेज को रेफर करूंगा, तो दैट वुड बी मच मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। ओके। ओके, एंड आर यू गोना शेयर दिस पीपीटी विद अस या और इफ दिस? यू या इफ यू वांट आई विल शेयर इट। या ये इट वुड बी बेटर टू। ओके। तो अगर इतना क्लियर होता है तो वी आर रेडी टू लाइक इंस्टॉल Django एंड लाइक स्टार्ट मेकिंग आवर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके। सो दैट वुड अगर लाइक इतना क्लियर होता, अगर ये जो है 2-3 स्लाइड्स अगर ये क्लियर हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा थियोरी कुछ है नहीं आज के लिए पढ़ाने को। तो वी वुड जस्ट स्टार्ट इंस्टॉलिंग Django और फिर अपन थोड़ा थोड़ा उसको रन करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ये डायग्राम सबको क्लियर है पूरा पूरा? यस सर।
Yes. ओके गुड। तो ठीक है, देन वी विल ट्राई टू इंस्टॉल जैंगो नाउ। तो आई एम होपिंग कि सबके लैपटॉप में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर नहीं है तो बता दो, लाइक पाइथन भी इंस्टॉल कर लेंगे अगर नहीं होगा तो। है। सर एक्चुअली मेरा लैपटॉप अभी फॉर्मेट हुआ है तो मेरे इसमें नहीं है फिलहाल। मैं करवा लूंगा लेकिन ठीक है, अगर अभी पाइथन जरूरत में पड़ेगी उसकी इसके साथ डीजेंगो के हाँ साथ। लाइक पाइथन होगा तो पिप होगा तो जैंगो इंस्टॉल कर सकते हैं ऐसे। तो अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो 2 मिनट का काम है, लेकिन ओके ओके आप python.org पे जाके डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर बाद में करना चाहोगे तो बाद में कर लो, लाइक ओके बस देख लो अभी, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो आई होप मेरा कंसोल सबको दिखाई दे रहा है। पाइथन लाइक जैंगो इंस्टॉल करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपके पास पाइथन होना चाहिए। और अगर आपके लैपटॉप में पाइथन ऑलरेडी है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो लाइक अगर चेक करना है तो आप जस्ट पाइथन -v टाइप करके उसको ये कर सकते हो कि अगर कुछ आ रहा है ऐसे कंसोल वगैरह, दैट मीन्स यू हैव पाइथन इंस्टॉल्ड इन योर लैपटॉप। अगर नहीं आ रहा है, अगर आपको ऐसे एरर आ रहा है कि पाइथन डज नॉट एग्जिस्ट वगैरह वगैरह, दैट मीन्स आपके पास पाइथन नहीं है। ठीक है, तो अभी पाइथन माइनस माइनस वर्जन करने पे मेरे यहाँ पे आ रहा है कि पाइथन 3.9.6 इंस्टॉल्ड है मेरे लैपटॉप में। दैट मीन्स कि पाइथन है। और अगर पाइथन है तो पिप होगा, और आई होप कि सबको पिप क्या है मालूम होगा। पिप इज़ बेसिकली जस्ट द वर्जन कंट्रोल। कि जैसे कि आपको कोई कोई मॉडल मॉड्यूल आपके लैपटॉप में डाउनलोड करना है या फिर कोई लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करनी है, तो फॉर दैट वी बेसिकली यूज पिप। ओके, सो पिप इज़ बेसिकली पैकेज मैनेजर कि जो कि सारे के सारे अपने जो मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होती है, फ्रेमवर्क्स होते हैं, अगर वो इंस्टॉल करने हैं फॉर दैट वी यूज़ पिप। ओके, तो अभी आपको अगर इंस्टॉल करना है जैंगो तो द बेसिक वेरी बेसिक कमांड इज जस्ट से पिप इंस्टॉल जैंगो। ओके, सो अगर ये कमांड आपने रन कर ली अपने लैपटॉप में तो जैंगो विल बी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड इन योर लैपटॉप। ओके, तो मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी है जैंगो इंस्टॉल्ड, सो इट विल गिव मी दैट रिक्वायरमेंट इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट अगर आपके केस में अगर जैंगो इंस्टॉल नहीं है तो इट विल जस्ट इंस्टॉल जैंगो ऑन इट सेल्फ। ओके, तो जो जो लोग अपने लैपटॉप में है ऑलरेडी और जो जो लोगों के पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, वो लोग ये कमांड बस रन करें कि पिप इंस्टॉल जैंगो, और उसके बाद अपने लैपटॉप में जैंगो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट सो दैट एवरीवन विल हैव जैंगो इंस्टॉल ऑन द लैपटॉप। सर ये कमांड प्रॉम्प्ट पे करना है ना? हाँ हाँ, ये सॉरी मैं बताना भूल गया, CMD में करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में। सर इसमें pip इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कमांड, तो ये पाइथन आ रहा इंस्टॉल्ड है क्या आपके इसमें? है। सर हाँ सर है। ये वाला टाइप करो तो पाइथन माइनस वर्जन, ये वाला। उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब ब्लैंक स्पेस आ रहा है, फिर नेक्स्ट पे इसमें। हम्म, तो मे बी आपका पाइथन इंस्टॉल लाइक वर्जन सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो एक बार वो ट्राई कर लेना वापस पाइथन इंस्टॉल करना। और जब इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पे एक ये आएगा, लाइक पॉपअप आएगा कि ऐड टू पाथ करके। तो उसको लाइक चेक मार्क होता है वो ऐड टू पाथ का, तो उसको एक बार चेक कर लेना कि ऐड टू पाथ है कि नहीं जब इंस्टॉल करोगे पाइथन तो। तब तक के लिए लाइक आप कमांड वगैरह नोट कर सकते हो, लाइक आप लगेगा तब बाद में पाइथन इंस्टॉल कर लेना सही से एक बार।
और फिर पे जस्ट पिप इंस्टॉल जैंगो कर लेने से जैंगो इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर चेक करना है जैंगो इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो वापस जैंगो वर्जन दबाने पे, अरे ये नहीं आएगा पाइथन। Taral, does it matter if my Python is 3.8.5 version? Yeah, no, it will not matter. Okay, You just need pip installed so that you can install Django. all right. हो गया है install. Okay, good. ठीक है, कोई है जो इंस्टॉल कर रहा है और अभी उनका इंस्टॉल होना बाकी है? हाँ सर, बस एक मिनट हो रहा है। ठीक है, रुकते हैं। सर नहीं हो रहा है सर। एरर आ रहा है। एरर एरर मतलब सर पाइथन वर्जन शो ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो एक्चुअली आपको डिलीट करके नया डालना पड़ेगा पाइथन वर्जन। पाइथन पाइथन की वेबसाइट पे जाके नया वर्जन डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन पहले चलता था क्या पाइथन आपके इसमें सुबह? हाँ सर। तो अभी वर्जन ही नहीं दिखा रहा है और पिप भी नहीं है ना? नहीं सर, आपने कोई लाइक वर्चुअल एनवायरनमेंट में वगैरह उसको इंस्टॉल किया था क्या? आइडिया नहीं सर। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो नया वाला डाउनलोड करने का। और लाइक जब डाउनलोड करोगे और इंस्टॉल करोगे तब बस वो चेक मार्क करने का याद रखना, ऐड टू पाथ वाला। विष्णु भाई तुमको सेंड कर रहा हूँ मैं, चेक करो हाँ पाइथन वर्जन। हेलो सर, मुझे पाइथन वॉज नॉट फाउंड ऐसा बता रहा है। हाँ, तो शायद आपको इसमें भी पाइथन नहीं होगा, तो आप भी लाइक नया वाला पाइथन इंस्टॉल करने का ट्राई करो। उसका लगे तो मैं इसके बाद लाइक सेशन के बाद यूट्यूब लिंक भेजता हूँ जिस पे आपको लाइक वो स्टेप बाय स्टेप बताएगी पाइथन वर्जन कैसे अपडेट करें या फिर पाइथन नया कैसे डालें। तो उसके बाद हो जाएगा। मतलब मोस्टली यही एरर आता है कि कभी कभी पुराना वर्जन होता है पाइथन का काफ़ी ज़्यादा पुराना, या फिर सही से इंस्टॉल नहीं होता है, तो कुछ नए पैकेजेस इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं। तो ठीक है, उसका टेंशन मत लो अभी। बस अभी अगर लाइक अगर जो भी कमांड में लिख रहा हूँ वो अगर आप नोट कर लेंगे तो, और बाद में ट्राई करेंगे एक बार सब हो जाएगा, तो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो एक बार अगर आपके लैपटॉप में जाए। क्या हुआ? पाइथन इंस्टॉल करने के बाद एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है। उसको बंद कर दो और नया वाला ये ऐसे ये वाला CMD खोल दो। और नए वाले CMD में फिर ये कर देना, पिप इंस्टॉल जैंगो कर देना। एक बार पाइथन इंस्टॉल हो गया तो ये वाली कमांड है। ओके ओके ठीक है, तो मैं अगली कमांड बता देता हूँ। एक बार कि अपने पास जैंगो इंस्टॉल हो गया तो अपने को उसका एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है कि लाइक दैट वुड बी अवर जैंगो प्रोजेक्ट और अवर जैंगो एप्लीकेशन। ओके, सो जैंगो का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करने के लिए देन यू विल हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ फोल्डर। लाइक लेट्स से मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया मैंने मेरे डी ड्राइव में। ठीक है, तो कहा गया, लेकिन मेरे पास तो है एक फोल्डर जैंगो नाम का। तो अगर आपने कोई नया फ़ोल्डर बना लिया या फिर कहीं भी आपको अगर अपने डेस्कटॉप पे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, कहीं भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आप बस एक फ़ोल्डर बना दो ताकि सारे के सारे आपके एप्लीकेशंस है वो एक फ़ोल्डर में स्टोर रहेंगे। तो अभी मेरा तो डी ड्राइव में जैंगो नाम का फ़ोल्डर है ऑलरेडी, सो आई विल बी यूजिंग दैट ओनली। लाइक डी ड्राइव में CD
Django मैंने कर लिया। लाइक जो भी फोल्डर में आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है, उस फोल्डर का पाथ दे दीजिए। लाइक CD डेस्कटॉप हो सकता है, या फिर CD आपका, जो भी आपने Django नाम का फोल्डर बना लिया है, उस फोल्डर में जाके आप अपन अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं? तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए काफ़ी सिंपल सा क्या बोलते हैं, अपना कमांड है, दैट इज बेसिकली Django admin। ओके, सो Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके, सो अपन क्या बोल रहे हैं, Django एडमिन को बोल रहे हैं कि एक नया प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, और उस प्रोजेक्ट का क्या नाम हो सकता है। लाइक आपको फिर Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखने के बाद उस प्रोजेक्ट को एक नाम देना है। लाइक आप कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक ब्लॉगिंग वेबसाइट, या फिर माई फर्स्ट एप्लीकेशन, कुछ भी, जो भी आपका मन करे आप बस दे देना उसको, या फिर आपने आपका खुद का नाम दे दिया उस प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट का नाम डजेंट मैटर, इट विल जस्ट हेल्प यू टू लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन, लाइक दो अलग अलग प्रोजेक्ट के बीच में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इसलिए आप उसको एक नाम देना होता है, प्रोजेक्ट का नाम होता है बेसिकली वो। तो मैं उसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लाइक Django बेसिक। ठीक है। तो अरे यार, Django एडमिन क्यों नहीं ले रहा है मेरा? एक सेकंड, यही कमांड है ना शायद। हाँ, ऐसे तो कमांड तो सही लिखा है अपन ने। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। अगर किसी का लाइक अगर Django इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, तो ये कमांड ट्राई करके देखो तो एक बार, ये वाला Django admin start project my site करके। किसी का हुआ है सक्सेसफुल इंस्टॉल Django? हेलो। हाँ, तो एक बार ये वाला कमांड ट्राई करके देखो तो, Django admin। एक सेकंड।
वो रन किया मैंने डिजेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई साइट रन हुआ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वापस से वो जी ड्राइव डिजेंगो फोल्डर में आया। हाँ मतलब आपका जो है आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया, आपका लाइक प्रोजेक्ट बन गया है। तो अभी आप एक काम करो, बस आप आपका जो फोल्डर में आपने प्रोजेक्ट बनाया ना वो फोल्डर खोल के देखो एक बार। ओके, शायद मेरा भी कुछ पाइथन का इशू होगा। हाँ यहाँ माई साइट करके फोल्डर बना है। ठीक है, तो उसको इसमें खोल सकते हैं, VS कोड में खोल सकते हो क्या? VS आपके कोड पास इंस्टॉल नहीं है मेरे पास। ठीक है, जो कोई भी आपका कोड एडिटर है उसमें खोल दो उसको। आप कौन सा यूज़ करते हो कोड एडिटर बेसिकली? बहुत सारे पाइचा में, फिर एनाकोडा में, स्पाइडर वगैरह सब है। ठीक है, तो पाइचाम में खोल दो अगर। ओके, और क्या, कैन यू शेयर योर स्क्रीन सो दैट एवरीवन कैन सी दैट? जस्ट अ सेकंड। अगर किसी और का भी अगर पाइथन और Django इंस्टॉल हो चुका है तो इवन दे कैन ट्राई टू क्रिएट देयर प्रोजेक्ट। कमांड काफ़ी इजी है, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो जिसने Django इंस्टॉल किया है तो वो भी ट्राई करे, अगर नहीं इंस्टॉल किया है तो कमांड बस नोट डाउन करके रखे। कमांड सही है, Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नेम। अगर किसी का हो गया है ओपन, लाइक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, तो वो स्क्रीन शेयर कर सकता है अपनी, ताकि वी कैन जस्ट प्रोसीड विद दैट। सर एक बार आप फिर से प्रोसेस बता सकते हैं कि हम फोल्डर कैसे क्रिएट करना है? फोल्डर तो आप जैसे लोकली क्रिएट करना है वैसे राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू फोल्डर करके फिर आप उस लाइक कमांड प्रॉम्प्ट में उस फोल्डर का नाम दे सकते हैं। आपको लाइक वो पता है क्या, लाइक CD करके उस प्रोजेक्ट फोल्डर में जा सकते हैं वैसे। अगर नहीं पता हो तो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना है। हाँ सर एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, तो एक सेकंड। ठीक है, तो ओके, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ मेरे D ड्राइव में, या फिर लेट्स से मैं C ड्राइव में हूँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी C ड्राइव में मैंने लेट्स से एक न्यू करके फोल्डर क्रिएट कर लिया, यहाँ पे न्यू फोल्डर जिसका नाम दे दिया मैंने Django। ठीक है, तो भी इस Django फोल्डर में मेरे को मेरे सारे प्रोजेक्ट्स डालने हैं। तो तो यहाँ इस फोल्डर में मेरे को प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले मेरे को जाना पड़ेगा CMD में। ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, उस CMD में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी CMD फिलहाल कहाँ पे है, पास देखो CMD का C में है, फिर यूजर्स में है और फिर तरल पवार में है। तो लाइक CD डॉट डॉट करने के वापस बाहर आ सकता हूँ। ठीक है, तो CD डॉट डॉट बेसिकली फोल्डर से बाहर आने के लिए होता है, और CD फोल्डर नेम बेसिकली फोल्डर के अंदर जाने के लिए होता है। ठीक है, तो अभी अपन इन दो फोल्डर से बाहर आ गए, अभी मेरे को जाना है Django फोल्डर में, क्योंकि मेरा Django फोल्डर कहाँ पे है, C ड्राइव में। C ड्राइव के अंदर Django फोल्डर है, राइट। तो आई हैव टू डू CD Django। ओके, तो अब मैं आ गया CD Django नाम के फोल्डर में। ठीक है,
तो अभी इस फोल्डर में मेरे को क्या करना है, मेरे को एक नया Django प्रोजेक्ट नया Django प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए मेरा सिंपल कमांड है Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट नेम। तो मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोजेक्ट नेम माई साइट। ठीक है, तो जब आप ये लिखोगे Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट माई साइट, तो एक माई साइट नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा इस वाले फोल्डर में, Django के फोल्डर में। ठीक है, तो ये यही प्रोसेस है एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। तो इतना समझ आ गया? यस सर। ओके। रितेश तुम्हारा हो गया क्या ओपन? हाँ हाँ, शेयर कर देना बस। विजिबल है। हाँ ओके। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे अपने को क्या क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सो जब भी आपका नया प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेमवर्क क्या करता है, फ्रेमवर्क एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, सारे प्री डिफाइंड फाइल्स, मॉड्यूल्स, वो सब के सब अपने को प्रोवाइड करता है। ओके, तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे इसका जो माई साइट है, माई साइट फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स क्रिएट हुई है, जैसे init.py फाइल है, settings.py फाइल है, urls.py फाइल है और एक manage.py फाइल है। तो ये सारी फाइल्स अपना पूरा जो डेटा हैंडलिंग होता है, वेबसाइट का सारा मैनेजमेंट होता है, वो सारी यही फाइल्स अपना क्या बोलते हैं अपना मैनेज करते हैं। ठीक है, तो अभी आप अब अगर जाके देखोगे settings.py फाइल में, तो settings.py फाइल खोलो तो ठीक है, तो settings.py फाइल में क्या होता है कि अपने वेबसाइट के लिए सारे के सारे जो भी सेटिंग्स होते हैं, जैसे अपने मोबाइल में एक सेटिंग्स नाम का फाइल होता है, देखो, कि जिसमें आप कुछ भी चेंजेस करके सारा के सारे मोबाइल का इंटरफेस होगा, मोबाइल का थीम हो सकता है, मोबाइल का डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, या फिर कौन से ऐप्स अपने को चाहिए, कौन से ऐप अपने को डिलीट करने हैं। जैसे ये मोबाइल में अपन सेटिंग्स पैनल में जाके ये सब कर सकते हैं, वैसे सेम सारी चीज़ें अपन settings.py फाइल में से कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे को कोई नया ऐप इंस्टॉल करना है मेरे वेबसाइट में, तो देर इज़ अ वे ऑफ डूइंग दैट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड ऐप है। ठीक है, तो इंस्टॉल्ड ऐप में मैं उस बस ऐप का नाम दे दूंगा कि ये ऐप मेरे को इंस्टॉल चाहिए मेरे वेबसाइट में। वैसे ही कुछ सिक्योरिटी के फाइल्स होते हैं, कुछ टेम्पलेट्स होते हैं। थोड़ा और नीचे आ जाओ। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे। ओके, तो यहाँ पे एक डेटाबेस होता है। तो बेसिकली अगर मेरे को कोई एक्सटर्नल डेटाबेस लिंक करना है मेरे वेबसाइट से, तो उस एक्सटर्नल डेटाबेस का मैं यहाँ पे पाथ दे सकता हूँ कि अपना जो सारा डेटा है वो इस पाथ पे लोकेटेड है। वैसे तो जो भी अपने वेबसाइट में जितने भी सेटिंग्स करने अपने को, वो सारे के सारे सेटिंग्स अपन इस settings.py फाइल में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बन गया है तो यू आर फ्री टू एक्सप्लोर दिस फाइल settings.py फाइल। तो आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं अपने वेबसाइट में, अपने वेबसाइट का थीम बदलना है, टाइम बदलना है, या फिर कुछ फॉन्ट्स बदलने हैं, इमेजेस बदलने हैं, सारे के सारे सेटिंग्स जो अपन कर सकते हैं वेबसाइट के लिए, वो ये फाइल में करेंगे। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फाइल इज योर urls.py फाइल। तो urls.py खोल लो। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि बेसिकली तो फिलहाल तो कुछ नहीं है इस फाइल में, बट क्या होता है कि बेसिकली जैसे अब मैंने फर्स्ट डे पे डेफिनेशन दिया था एक वेबसाइट का, वेबसाइट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मतलब बहुत सारे पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनती है। सेकंड मेरा पॉइंट था कि हर पेज का एक यूनिक डोमेन नेम होगा। जैसे कॉन्टैक्ट पेज होगा तो उसको स्लैश कॉन्टैक्ट से अपन एड्रेस करेंगे। अबाउट पेज होगा तो उसको www.google.com/about /contact आपका XYZ नाम हो सकता है, लाइक आपका अगर कोई यूनिक प्रोफाइल होगा तो /योर नेम होगा। तो ये जो सारे URLs होते हैं, उस सारे URLs को अपन डिफाइन करते हैं इस फाइल में urls.py फाइल में। ओके, तो लेट्स से मेरे को मेरे 10 पेजेस चाहिए मेरे वेबसाइट में, तो हर पेज का एक अलग URL बनेगा और उस URL पे वो पेज लोकेटेड होगा। ठीक है, तो उस URL पे वो पेज लोकेटेड होगा और हर पेज का अलग URL बनेगा। तो जितने भी पेजेस बनने हैं, हर पेज का URL बनेगा और वो सारे के सारे URLs अपने को लिखने हैं urls.py फाइल में। ओके, तो ये दो फाइल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले इसमें आएंगे सारे सेटिंग्स, सेकंड इसमें आएंगे काफ़ी URLs, और बहुत सारे फाइल्स बनेंगे। तो जैसे जैसे बनेंगे वैसे वैसे उसका इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। तो अभी
ये दो फाइल्स इंपॉर्टेंट है, और थर्ड और काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है अपना मैनेज डॉट पी वाई फाइल। तो मैनेज डॉट पी वाई खोल दो ना, ठीक है। तो ठीक है, जैसे नाम से ही समझ में आता है कि मैनेज डॉट पी वाई बेसिकली क्या करेगा, अपना जो सारा मैनेजमेंट है वो सारा हैंडल होगा मैनेज डॉट पी वाई में। अपने को इस फाइल को हाथ नहीं लगाना है, अपने को जो भी हाथ लगाना है वो यूआरएल्स में लगाएंगे, सेटिंग्स में लगाएंगे, मॉडल वाली फाइल बनाएंगे, व्यूज़ वाली फाइल बनाएंगे। बट मैनेज डॉट पी वाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि जो भी लाइक पहले से लिखा हुआ है वो सब इसी में है। मैनेज डॉट पी वाई का काम यही है कि जो भी अपन कोड लिख रहे हैं उसको सही से एग्जीक्यूट करें, ठीक है, उसको सही से मैनेज करे, उसको एग्जीक्यूट करे, उसको रन करे। जो भी अपना को बोलना है अपन बोल सकते हैं। बट यहाँ पे देख सकते हैं कि अपन दिस इज बेसिकली योर मेन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डेफ मेन, जो लिखा है दैट इज योर मेन फंक्शन। मेन फंक्शन इज बेसिकली योर एंट्री पॉइंट, कि जहाँ से अपना एग्जीक्यूशन शुरू होगा, जहाँ से अपनी वेबसाइट शुरू होगी, तो दैट इज दिस पॉइंट, मेन पॉइंट से अपना सब शुरू होगा। लाइक योर वेबसाइट, योर इम्प्लीमेंटेशन, योर एग्जीक्यूशन, सब मैनेज डॉट पी वाई से शुरू होगा, ठीक है। तो जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे, दिस वुड बी द इनिशियल, लाइक इनिशियली ये 3-4 फाइल्स अपने आपके प्रोजेक्ट में रहेगी। इसके ऊपर अपन और फाइल्स ऐड कर सकते हैं, कुछ फाइल डिलीट कर सकते हैं अननेसेसरी वाली, तो वो बाद में देखेंगे। बट जैसे ही अपना प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, ये 3-4 फाइल आपके प्रोजेक्ट में क्रिएट होगी। आप उनको ज़रूर देखना, उनको खोल के थोड़ा पढ़ने का कोशिश करें। नहीं समझ आता है कोई बात नहीं, अपने को समझने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वही पॉइंट होता है एक फ्रेमवर्क का। फ्रेमवर्क का काम यही होता है कि सब कुछ खुद से करें, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस वेबसाइट को रन कैसे करें। लाइक प्रोजेक्ट तो अपना बन गया है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को अभी रन कैसे करें वो देखते हैं। तो ठीक है, जैसे कि लाइक अभी अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल के देखो, कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, ठीक है। तो अभी आप जैंगो में हो, अभी गो इनटू सीडी माई साइट, ठीक है। तो अभी आप माई साइट में आ गए। लाइक माई साइट इज बेसिकली योर प्रोजेक्ट, ठीक है। पहले आप जैंगो में थे, जैंगो के अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और सी डी माई साइट करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, और आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये फाइल है मैनेज डॉट पी वाई नाम का, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू टाइप द कमांड पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर स्पेस रन सर्वर, ओके। नहीं नहीं, रन सर्वर इज वन वर्ड ओनली, ठीक है। सो नाउ दिस इज द थर्ड कमांड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन योर एप्लीकेशन, ओके। तो एक बार आपने ये कमांड डाल दिया, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है देखो, स्टार्टिंग डेवलपमेंट सर्वर एट http:/21.7.0.0.1:8000, ओके। सो दिस इज योर एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट, जो आपका लोकली रन हो रहा है वेबसाइट। तो एक बार इस लिंक पे क्लिक करो कंट्रोल दबा के। ये जो है ना http://127.0.0, उस पर क्लिक करो, कंट्रोल दबा के क्लिक करो। अगर नहीं क्लिक हो रहा है तो उसको कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट कर दो। ओके, तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट योर लैंडिंग पेज और इंट्रोडक्शन पेज। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि दैट द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपने जो भी इंस्टॉलेशन किया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, आपने जैंगो इंस्टॉल किया, आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, आपने उसको रन किया, यहाँ तक सब कुछ सक्सेसफुली रहा है। सो इट्स बेसिकली कॉन्ग्रेचुलेटिंग कि ये अपना लैंडिंग पेज है, ओके। तो अगर आपको ये पेज दिखाई दे रहा है इस यूआरएल पे जाके, दैट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट बाय इंस्टॉलिंग जैंगो एंड इंस्टॉलिंग पाइथन, ओके। तो 3-4 कमांड है जो आपको इनिशियली याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट वाज पिप इंस्टॉल जैंगो, वो तो जैंगो इंस्टॉल करने के लिए था, लाइक पिप इंस्टॉल जैंगो, ओके, काफ़ी सिंपल कमांड है। सेकंड कमांड था जैंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई साइट। तो बेसिकली ये कमांड क्या करेगा कि जो भी अपन साइट क्रिएट कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट अपने को क्रिएट करके देगा। और एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो उसके बाद अपने को वी गेट अ सेट ऑफ फाइल्स, अ प्री डिफाइंड फाइल्स, ठीक है। तो फाइल स्ट्रक्चर के बारे में अपन कल बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। बट एक बार अपना प्रोजेक्ट बन गया,
तो प्रोजेक्ट रन कैसे करें? तो प्रोजेक्ट रन करने के लिए वी यूज़ द manage.py फाइल। ठीक है, तो manage.py फाइल, जैसे मैंने बोला कि manage.py फाइल सारा का सारा एग्जीक्यूशन, सारा का सारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो खुद हैंडल करेगा। दैट्स वाई वी जस्ट से पाइथन manage.py रन सर्वर। एक बार मैंने बोल दिया रन सर्वर, दैट इज गोइंग टू लोड योर सर्वर ऑन दिस पर्टिकुलर URL, दैट इज 127.0.0.1:8000। ओके, तो ये 4-5 स्टेप का प्रोसेस है टू गेट योर प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग। ठीक है, एक बार अपना प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद वी कैन चेंज एवरीथिंग, वी कैन क्रिएट न्यू व्यूज, वी कैन क्रिएट न्यू टेम्पलेट्स, वी कैन क्रिएट न्यू URLs, वी कैन चेंज द सेटिंग्स एंड वी कैन प्ले अराउंड। ठीक है, तो एक बार आप सब के सब मिलके आपके लैपटॉप में एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट क्रिएट करो। अगर पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो सही से पाइथन इंस्टॉल करो, अगर जैंगो इंस्टॉल नहीं है तो फिर पाइथन की हेल्प से जैंगो इंस्टॉल करो। एक बार जैंगो इंस्टॉल हो जाए तो फिर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करो और वो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद उसको रन करके देखो। यही 4-5 स्टेप्स है जो आज आपको फॉलो करनी है और आपके पास एक इनिशियल लैंडिंग जैंगो प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है इन 4-5 स्टेप्स में? हेलो सर। हाँ बोलो हेलो बोलो बोलो। सर, ये जैंगो इंस्टॉल हो गया है मेरा, पर उसका पाथ प्रॉपर्ली डिसाइन नहीं हो रहा। वो सीडी करके जैंगो अंदर जाते हैं ना अपन हाँ हाँ, फाइल क्रिएट करने के लिए, तो वो बोल रहा द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, ऐसा बोल रहा है ये। तुमने नाम वगैरह सही दिया है सारा? नाम सही दिया है मैंने, इंस्टॉल भी हो गया है वो, पर उसका पाथ शायद से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे, तो क्या करूँ उसका। आपने फोल्डर कहाँ बनाया? डी ड्राइव में बनाया, सी ड्राइव में बनाया? सी ड्राइव ही है मेरे इसमें बस। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, लाइक एक सेकेंड, रितेश यू कैन स्टॉप शेयरिंग नाउ, थैंक यू फॉर दैट। ठीक है, तो देखो अभी अगर आपको वो करना है ना, तो अगर आपको पाथ जानना है कि आपका आपके फोल्डर का पाथ कहाँ पर है, तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक, अगर लेट्स से मेरा ये कोई तो भी पाथ है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज क्लिक ऑन हियर। ओके, वंस यू क्लिक ऑन हियर यू विल गेट द कंप्लीट पाथ ऑफ योर फोल्डर। कि एक बार इस पर क्लिक कर दिया तो आपको पूरे फोल्डर का पाथ आ जाएगा। डी ड्राइव में पाइथन में ये वाला फोल्डर खोलना है, ऐसे ही सी ड्राइव में भी वैसे ही सी ड्राइव स्लैश विंडोज, तो ये आपको पाथ मिल जाएगा। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में यही पाथ फॉलो करना है टू गेट टू दैट फोल्डर। ओके ओके ओके, और अगर नहीं भी बन रहा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट डेस्कटॉप पे बना दो तो भी चलेगा। अच्छा सी ड्राइव पे सीधा। डेस्कटॉप पे बना दिया फोल्डर कोई भी, तो भी चलेगा, कहीं भी बना दो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? सबको समझ में आया आज क्या हुआ है? ओके, और वो जो प्रेजेंटेशन मैंने दिखाया है सबको समझ में आया है? वो सारा जो साइकिल मैंने बताई है वो साइकिल सबको याद है? ठीक है, तो आज का आपका टास्क यही रहेगा कि जस्ट प्रॉपरली इंस्टॉल पाइथन, प्रॉपरली इंस्टॉल जैंगो एंड क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड एटलीस्ट कीप द प्रोजेक्ट रनिंग, सो दैट कल अपन उस प्रोजेक्ट में थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके उसको अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज करेंगे और नया HTML कोड लिखेंगे, नया CSS कोड लिखेंगे और उसको थोड़ा बेटर दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर सबको समझ में आ गया है तो आई एक्सपेक्ट कि अभी कल तो छुट्टी होगा सैटरडे संडे का, मंडे तक सबके पास एक जैंगो प्रोजेक्ट रेडी होगा और फिर मंडे से अपन एक्चुअल जो जैंगो के ऊपर अपन वेबसाइट बना सकते हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है?
सर इसका रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा ना? हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर किसी को डाउट है तो एक बार वो देख लेना। और अगर पूरा रिकॉर्डिंग सेशन नहीं भी देखना है तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी एरर, अगर कोई इंस्टॉलेशन में आपको कोई एरर आता है तो भी आप उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, मैं या फिर कोई और आपका हेल्प कर देगा, ठीक है। ओके ओके ओके। और ये प्रेजेंट आप पीपीटी मतलब करने वाले हैं शेयर हाँ हाँ, वो व्हाट्सएप पे? पीपीटी भेजता हूँ मैं उसका। ओके ओके। ठीक है, तो यही था जो था आज का। तो अपन डायरेक्ट अभी मंडे को मिलेंगे, ठीक है। मंडे को आप मंडे का टाइमिंग अपन व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लेंगे। संडे को 7 बजे रखना है, 8 बजे रखना है, सुबह रखना है, जो भी दोपहर को रखना है अपन व्हाट्सएप पे वो डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके। ओके, चलो देन, गुड नाइट एवरीवन, बाय। गुड नाइट।